एनीडोनिया एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एनीडोनिया मीन्स आप कपिल शर्मा का शो देख रहे हो पर आपको हंसी नहीं आ रही, आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, आपको खुशी महसूस। हम डिप्रेशन, कोई व्यक्ति या कोई युवा या कोई छात्रा या कोई छात्र डिप्रेशन में है, ये कैसे पकड़े? तो जैसे हम किसी बीमारी को पकड़ने के लिए हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, ऐसे डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं। अगर हम उनको पकड़ना सीख लें तो हम इस बीमारी को आराम से एड्रेस कर सकते हैं। वी कैन एड्रेस एंड वी कैन ट्रीट दिस इलनेस। I pay my special regards to Principal Ma'am, DAV Girls College, and all of the team of the college, and Gurmeet ji, who gave me this wonderful opportunity to interact with you all. So, how is the Josh? Right. So, friends, I will ask you one question. Can anybody among you define what is health? स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? किसी को मालूम है? Anyone can raise hand. अगर किसी को मालूम है, चलो मैं बता रहा हूँ। हेल्थ, WHO जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देम हेल्थ के 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड सोशल, थर्ड मेंटल। देयर इज नो हायरार्की, ऑल आर इम्पोर्टेंट, राइट? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। आपको मैं क्वेश्चन अगर ये पूछूं कि अगर हम सोशल हेल्थ को साइड में रख लें और आपके पास 2 ऑप्शन हो, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में, तो आप कौन सी हेल्थ चूज करना चाहोगे? जो मेंटल हेल्थ चूज करना चाह रहे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। जो केवल राइट, जो केवल फिजिकल हेल्थ चूज करना चाह रहे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। देयर इज ओनली सिंगल हैंड आई थिंक। So what is more important, mental health or physical health? इन दोनों हेल्थ में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हेल्थ है? Mental health. Why you saying so? स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर है। Very right. देखिए, अगर हमारे फिजिकल हेल्थ ओके नहीं है पर हमारी मेंटल हेल्थ ओके है तो we can create wonder in the world. उसके एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, उसके एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस को when he was around 16-17 year old, उनको ये बताया गया था कि आपको मोटर न्यूरॉन डिसीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब फिजिकल डिसऑर्डर है, और आप जो है 4-5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। बट बिकॉज ऑफ हिज मेंटल हेल्थ, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ, काफ़ी लंबा जीवन उन्होंने जिया एंड ही गेव वंडरफुल थ्योरीज टू दिस वर्ल्ड। ब्रह्मांड के बारे में जो थ्योरी आपने सुनी होगी स्टीफन हॉकिंस की, बिग बैंग थ्योरी सुनी है? दैट पर्सन गेव टू अस, राइट? अब हम फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम विटामिन्स लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, वी गो टू जिम, वी गो फॉर रेगुलर चेकअप इवन, बट व्हाट यू डू फॉर योर मेंटल हेल्थ? आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते हैं? मेडिटेशन, योगा। कितने लोग मेडिटेशन और योगा करते हैं? बहुत कम। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जैसे फिजिकल हेल्थ को लेके कॉमन जो बीमारी है, कॉमनेस्ट जो डिसीज है वो है कॉमन कोल्ड। ऐसे ही मेंटल हेल्थ को लेके जो डिसीज हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो समस्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डिप्रेशन, राइट? अब डिप्रेशन एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया, बट एक्चुअली वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर अबाउट दिस एंटिटी कि डिप्रेशन है क्या। अब आप में से कोई भी यहाँ पर है, हॉल में है, उसको ये मालूम चले कि उसकी जो बाइक है या कोई गाड़ी है वो बाहर से किसी ने उठा ली, तो व्हाट विल हैपन टू द मेंटल हेल्थ? यू विल फील इंटेंस एंजाइटी, पैनिक, एंड यू मे फील लो आल्सो। तो ये जो फीलिंग है अगर 1 या 2 दिन या 3 दिन रहेगी तो हम इसको क्या कहेंगे? ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हम इसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे, राइट? बट अगर यही फेज, सैडनेस, एंजाइटी, पैनिक स्टेट, अगर ये लंबी चल जाए, मोर देन 2 वीक्स, इट परसिस्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, देन we would be saying it as something like depression, right? तो अगर हम कुछ कोई छोटी मोटी खांसी होती है, we are coughing, या हमारे घर में किसी को खांसी हो रही है, 1-2 बार कफ किया, क्या हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं? नहीं करते हैं, until and unless it start impairing our daily functioning।
अगर हमारा डेली फंक्शन इम्पेयर हो गया खांसी की वजह से, हम काम नहीं कर पा रहे और हमारे को डिस्ट्रेस आ रहा है उसकी वजह से, देन वी कॉल इट कि हमें वी शुड गो टू द डॉक्टर। ऐसे ही छोटी मोटी डिप्रेशन या सैडनेस या एंग्जाइटी या नेगेटिविटी हमारे दिनचर्या का पार्ट है। वी कीप गोइंग थ्रू डिफरेंट स्टेट ऑफ मूड, कभी अप कभी लो, कभी अप कभी लो, राइट? बट ये परसिस्टेंट पैटर्न नहीं बनता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमें कब अलर्ट होना है? व्हेन द स्टेट बिकम परमानेंट और pervasive or persistent, right? More than 2 weeks. Can we change the slide? Next slide. So now we are coming directly to the topic, depression among youth. Next slide. Next slide. So depression is not a new entity. It is there with us since ages, right? You can spot this is Arjuna and another one is Krishna. Arjuna slipped into deep depression when he was in the battlefield. He said, मैं लड़ नहीं सकता। उसने हथियार गिर दिए। He was in severe doubt, apprehensive, and he was in low mood. Utter despair he was going through. Then Krishna came for his rescue. He was the first psychotherapist in Indian literature, as mentioned. What he did? He challenged his thought process. अर्जुना का जो thought process था, जो negative हो गया था, he challenged that thought process and he came out of depression and then he fought well. Right? This is the first depiction of depressive state in our literature. Second slide. This is Dasharatha. Dasharatha slipped into acute depression when Rama was sent for exile. And because of severe mental health issue, he expired. This is again second depiction of depressive state in our literature. So depression कोई बहुत नई entity नहीं है. It's a very old entity. अब हम इसके बारे में aware हो रहे हैं. We are getting aware about it, right? But अभी awareness उतना नहीं है जितना होना चाहिए. Change of slide. Now, how common is depression? According to different studies, 3 to 9% are suffering among youth. युवा वर्ग में 3 से 9% लोग, डिफरेंट जो आंकड़े हैं वो बताते हैं एक टाइम में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। हो सकता है उसका लेवल हल्का हो सकता है उसका लेवल मॉडरेट हो या सीवियर हो। और जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनमें से 15% लोग जो हैं डिप्रेशन सुसाइड कमिट कर जाते हैं। सो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। चेंज ऑफ स्लाइड। नाउ व्हाट आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन? हम डिप्रेशन, कोई व्यक्ति या कोई युवा या कोई छात्रा या कोई छात्र डिप्रेशन में है ये कैसे पकड़ें? तो जैसे हम किसी बीमारी को पकड़ने के लिए हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, ऐसे डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं। अगर हम उनको पकड़ना सीख लें तो हम इस बीमारी को आराम से एड्रेस कर सकते हैं। वी कैन एड्रेस एंड वी कैन ट्रीट दिस इलनेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो लो मूड, एनर्जी लॉस एंड प्रेजेंस ऑफ फटीग, माने हमेशा उदास रहना, परसिस्टेंटली मोर देन 2 वीक्स मन का उदास रहना। वी कैन सिंपली आस्क, अगर हमें कोई व्यक्ति लगता है कोई डिप्रेस है तो हम वी कैन सिंपली आस्क आपका मन कैसा रहता है? कि समझ से यार मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा उदास हूँ। देन सेकंड क्वेश्चन शुड बी कितने समय से उदास हो? ओके, काफ़ी लंबे समय हो गया, महीना 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, देन वी शुड बी वेरी कॉशियस, राइट? सेकंड सिम्टम एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस मीन्स जो व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है ना उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती, राइट? उसका जो चलने का तरीका है, अगर कोई नॉर्मल इंसान ऐसे चलता है तो जो डिप्रेस व्यक्ति है जिसको डिप्रेशन है उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा डल हो जाएगा, कंधे गिर जाएंगे एंड he or she may walk like this. Psychomotor activity retardation, slow walk, shoulders down and volume of speech is very low. धीरे धीरे बात करेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट? Another symptom is fatigue, थोड़ा सा काम करने से ही थकान होने लगेगी। Anhedonia and lack of confidence. Anhedonia means आप कपिल शर्मा का शो देख रहे हो पर आपको हंसी नहीं आ रही,
आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, आपको खुशी महसूस नहीं हो रही। आप मूवी देखने जा रहे हो अवतार 2, आपको खुशी महसूस नहीं हो रही। आप दोस्तों के साथ चल तो दिए, पर आपके अंदर वो जील नहीं है, वो खुशी नहीं है, राइट। अनदर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जो व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। चाहे पहले वो कितने अच्छे काम कर चुका हो, पर जब डिप्रेशन की स्टेट आती है तो उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। थर्ड इज एकेडमिक डिक्लाइन। एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, अचानक से उसकी पढ़ाई में गिरावट आनी शुरू हो गई। कारण डिप्रेशन में भी द कॉज, राइट। पढ़ते 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 अचानक क्यों नंबर्स फॉल हो रहे हैं? वी नीड टू इंक्वायर दैट इट मे बी a state of depression, right? There may be many other reasons, but depression should be the first thought. Another is talking or moving more slowly and quickly. जो मैंने अभी बात किया कि जो डिप्रेशन में होता है स्लोनेस आ जाती है, बट देयर आर सर्टेन चांस जिसके अंदर हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, एक्टिव हो जाता है यूथ उस डिप्रेशन की स्टेट में। दे बिकम इरिटेबल, दे स्टार्ट मूविंग फास्ट, सम टाइम, वेरी रेयर। डिक्रीज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। जो भी छात्र डिप्रेशन की अवस्था से या अवसाद की अवस्था से गुजर रहा है, उसके अंदर कंसंट्रेशन और अटेंशन के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं और वो जो पढ़ता है भूल जाता है, अटेंड नहीं कर पाता, 10 मिनट भी बैठ के पढ़ नहीं पाता। ड्रास्टिक चेंजेस इन एपेटाइट एंड स्लीप। डिप्रेशन की अवस्था में आमतौर पे हमने युवा जो छात्रों में देखा उनकी भूख कम हो जाती है, और जो छात्राएं हैं उनके अंदर भूख बढ़ जाती है, बिंज ईटिंग बढ़ जाती है। रात को वो फ्रिज खोलते हैं और जो भी खाने का मटेरियल होता है खा लेते हैं, दे स्टार्ट गेनिंग वेट आल्सो। रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। डिप्रेशन की अवस्था में बेचैनी बढ़ सकती है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। रिलेक्टेंस टू कोऑपरेट विद फैमिली। कई बार हमारे पास जो युवा कई पेरेंट्स लेके आते हैं, उनको वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा हो गया है, बस दिस इज द प्राइमरी प्रेजेंटेशन। बट व्हेन वी इंक्वायर इन डिटेल, we come to know that child, that boy or that girl is actually suffering from depression, right? Sudden changes in sleeping pattern। या तो नींद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या नींद बहुत ज़्यादा घट जाती है। Suddenly loses interest in things and activities। जिन चीज़ों में जो व्यक्ति डिप्रेस्ड है पार्टिसिपेट कर रहा था, बैडमिंटन खेल रहा था, स्विमिंग पूल जा रहा था, दोस्तों के साथ घूम रहा था, उन सभी एक्टिविटीज़ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस एंड गिल्ट। उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ होपलेसनेस आएगी, गिल्ट आएगा। गिल्ट क्या आएगा कि मैं आई एम यूजलेस, आई एम बर्डन ऑन दिस फैमिली। ये मॉर्बिड थॉट्स होती है जो डिप्रेशन की गंभीर अवस्था में छात्र या छात्रा में डिप्रेशन की स्टेट में पैदा हो सकती है। सोमैटिक कंप्लेंट्स। हमारे समाज में हमने देखा है कई बार डिप्रेशन डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं करता है, दे प्रेजेंट विद सोमैटिक कंप्लेंट लाइक हेडेक, पेन एब्डोमेन, फटीग। और उस युवा को पेरेंट्स कई बार फिजिशियन के पास लेके चले जाते हैं कि इसकी बॉडी में थकान है, इसको दर्द रहता है, इसको पेट दर्द है, इसके कंधों में दर्द रहता है, एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर डन टू नो द कॉज, पर कॉज कुछ नहीं निकलता, सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं। फाइनली 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद दे लैंड अप विद द साइकियाट्रिस्ट एंड then we inquire and we realize this thing that this guy was actually suffering from depression only. There was no physical issue, it was only depression giving rise to somatic symptoms। सोमा बोलते हैं बॉडी को, somatic symptom, right? तो हमारे इंडिया में हमने देखा है एक्सपेशली इन लेडीज, डिप्रेशन जो है डायरेक्टली प्रेजेंट ना करके बॉडीली सिम्टम के थ्रू प्रेजेंट करती है, राइट? और उनका अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, बहुत ज़्यादा जांचें, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह में वो स्ट्रैप में फंस जाते हैं कई बार, और असलियत जो है, जो रियल रीज़न है, वो मिस आउट हो जाता है। इनडिसिजिवनेस। जो व्यक्ति डिप्रेशन की स्टेट से गुजर रहा है उसके अंदर इनडिसिजिवनेस होगी, डिसीजन नहीं ले पाएगा, कॉन्फिडेंस कम होगा। एंड इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन, जब डिप्रेशन गंभीर हो जाती है, तब suicidal feeling may starts developing in the brain, right? Next slide।